हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की स्टडी कर रहे हैं और इसका ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें कि हम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। और मैट्रिक्स का हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, और इसका ये पार्ट 3 है। इससे पहले हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और पहले 2 पार्ट में हमने मैट्रिक्स के ये 9 टॉपिक थे पहले चैप्टर के, जिनमें से हमने पहला टॉपिक डेफिनेशन, दूसरा टाइप्स ऑफ डेफिनेशन, तीसरा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। हमने ये 5 टॉपिक अपने शुरू के 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिए हैं अच्छे से, टॉपिक और उसके एग्जांपल्स क्वेश्चंस लगा के। अब आगे जितने रिमेनिंग पार्ट हैं इनको आगे हम कंटिन्यू करेंगे आज के इस लेक्चर में, ठीक है, जिसमें कि हम जानेंगे कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये जो 4 टॉपिक हैं दोस्तों लास्ट वाले, ये चारों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटिव हैं। इसीलिए आपको अगर पहला टॉपिक समझ आ गया तो आप समझो दूसरा भी हो गया आपसे, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया। इसलिए आपको छठा टॉपिक ही बहुत अच्छे से समझना है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बट क्लास को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देनी है छोटी सी, क्या कि अभी तक जो हमारी क्लास होती थी मैथ की, वो आपको डेली 6:30 बजे मिलती थी। अब थोड़ा सा आधे घंटे डिले हो जाएगी क्लास, बिकॉज अभी ऑफलाइन बैच एक और बढ़ गया है जो 5 से 6 रहता है। तो अब मैं आपकी क्लास को 6 से 7 शूट करूँगा, यानी कि 7 बजे आपको अपलोड मिल जाएगी यूट्यूब पर। अभी रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, इसीलिए जो मैथ की क्लास होगी आपकी, मैथ की क्लास वो 7 PM पर मिलेगी आपको, 7 PM पर। एंड 7 से 10-5 मिनट का गैप करने के बाद फिर मैं आपकी मॉस वाली क्लास अपलोड करूँगा, मॉस की मैकेनिकल के लिए। ये मॉस वाली क्लास अब आपको डेली का 9 बजे मिला करेगी दोस्तों, 9 PM पर, ठीक है। मैथ की 7 बजे, मॉस की 9 बजे, इस तरह से आप टाइमिंग याद रखेंगे। रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे, अभी 1-1 घंटे के लेक्चर्स होंगे और आपको डेली मिलेंगे पर डे, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। तो आप थोड़ा सा डाटा अपना बचा के रखा करें शाम के लिए, ताकि आप इन क्लासों को पर डे देखते रहें और रेगुलरिटी बनी रहेगी आपकी, आप साथ साथ पढ़ते रहेंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लासेस, इसीलिए आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको रफ करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने छठे टॉपिक से। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे, ठीक है। इसमें पॉलीटेक्निक के आपके सभी सब्जेक्ट्स कराए जाएंगे एक एक करके। तो चलिए छठी हेडिंग लिखिए सभी लोग, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। हो सकता है आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे एंड फिर एक मैराथन क्लास लेके आएंगे हम मैथ की इसके जस्ट बाद। जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होगा हमारा, उसके जस्ट बाद ही हम उसकी एक मैराथन क्लास लाया करेंगे, 2 से 3 घंटे का लेक्चर, जिसमें कि हम उस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को स्टडी किया करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज में दे रखे हैं बुक में। मैंने पहले ही दिन कहा था आपसे, आपको एशियन पब्लिकेशन की बुक लेनी है मैथमेटिक्स की, मैं उसी के सारे क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा। इसके अलावा आपके पास कोई और प्रकाशन की है, भारत भारती या सार्थक वाली, तो आप उससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन सभी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सीक्वेंस आगे पीछे रहता है। तो हम इस लेक्चर के बाद, अगर इस लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया तो अगले लेक्चर में हम पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। वो क्लास थोड़ी बड़ी रहेगी, इसीलिए मैं आपको आई थिंक संडे को प्रोवाइड करूंगा उसके क्वेश्चंस, क्योंकि संडे को जेई वाले बैचेज या ऑफलाइन बैचेज बंद रहते हैं सभी, तो आपको वो लेक्चर्स प्रोवाइड कर देंगे बड़ा सा, जिसमें सभी क्वेश्चंस हम आपको स्टडी करा देंगे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन में आपका डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, जिसे मैं आपको यहाँ पर क्लास में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए सभी, 9720648863, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर मुझे क्वेश्चन भेजकर किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, वो आपको वीडियो में ही कराया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलिए छठा टॉपिक लिखते हैं हम, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। हिंदी में आप बोल देंगे इसको किसी आव्यूह का सहगुणनखंड। हमें किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालने हैं, ठीक है। अब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है, बिकॉज अगर आप कोफैक्टर सीख गए फिर समझो आपको एडजॉइंट और ए इनवर्स अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझते हैं, बिकॉज क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन भी साथ में कवर हो जाएगा और टॉपिक भी अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है आपका कोई भी आपको एक मैट्रिक्स ए दिया होगा, कोई भी सपोज ए गिवन मैट्रिक्स है ए जो दिया गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2004 के एग्जाम में आया था। ये क्या दिया है, 1 2 3 1 3 4 और 1 4 3। ये क्वेश्चन है कोई जो हमें, जिसका कि हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। आपसे कहेगा इस क्वेश्चन का कोफैक्टर बताइए क्या होगा,
कैसे निकालेंगे कोफैक्टर? कोफैक्टर तो आपको लिखना क्या, पहले जो ए दिया है आप इसके लिए यहाँ लिख देंगे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, इतना लिख देंगे सभी। यानी मैट्रिक्स ए का सहगुणनखंड निकाल रहे हैं। आपको यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाना है, इस तरह से बना लिया। अब आप इस ए की फॉर्मेट में यहाँ पर टर्म लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे आप ध्यान से सुनिएगा। पहले आप सब कितने हैं, ये 1 2 3 रो में 3 3 है, तो आप ए लिख लीजिए हर जगह इस तरह से। यहाँ भी ए, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, इस तरह से सभी जगह आपने ए लिख लिया। ठीक है, इस तरह से आपने ए लिखा। बिल्कुल बच्चों की तरह से समझा रहा हूँ आपको ताकि इजीली समझ में आ जाए। अब क्या करेंगे, आप इनकी सबकी पोजीशन लिखेंगे। पोजीशन से मतलब क्या, ये सभी पहले रो में है तो रो में हम रो के नंबर को आगे लिखते हैं, सब में 1 1 आ गया। ये कौन सा पहला कॉलम है 1, दूसरा कॉलम है 2, तीसरा कॉलम है 3। इस तरह से आप 11 12 13 भी लिख सकते हैं इसके पास में, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कर लेंगे ऐसा A11 A12 A13, यानी पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। इस पे आ जाओ, ये कौन सी रो है, दूसरी रो है, ये दूसरी रो है, दूसरी रो। अब ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, समझ आ रहा है। तो पहला रो, ये दूसरा रो है, पहला कॉलम, इसका पोजीशन या आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा 11 12 13 और इधर 21 22 23 और यहाँ जगह तीसरा रो है तो 31 32 और 33, इस तरह से। इतना याद हो जाएगा सभी दोस्तों को। ठीक है, आसान है, यहाँ तक तो भर लेंगे आप इसे। इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है, इसके अंदर जो लिखे हुए हैं सभी A11 A12 A13 इन सब की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है आपको, इन सब की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू कैसे निकालते हैं वही आपको अच्छे से समझना है और सीखना है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम A11 की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, A11 की वैल्यू आप निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम आगे लगाते हैं, हम क्या आगे लगाएंगे, साइन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा यहाँ पर। तो कोफैक्टर के लिए साइन का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, साइन का चिन्ह का -1 की पावर i प्लस j। i और j यहाँ क्या होता है, नंबर ऑफ रो i होता है, नंबर ऑफ कॉलम j होता है। जैसे अगर मैं 1 1 निकाल रहा हूँ तो पहला रो है, पहला ही कॉलम है, तो -1 की पावर क्या हो जाएगा 1 + 1, डेट मीन्स -1 की पावर हो गया 2, तो प्लस का 1 आएगा। ये क्या आएगा, प्लस का 1, तो साइन आगे हमारा आएगा प्लस का। ये फॉर्मूला में अगर आपको इतना बड़ा हर बार सॉल्व करके नहीं देखना है, मैं बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ। क्या, आप इन दोनों को ऐड करके देखना, जोड़ के देखना। अगर ये इवन नंबर आते हैं, जोड़ने पर कैसे आते हैं, इवन मतलब हिंदी में सम संख्या कहते हैं। अगर ये सम आते हैं तो आपको प्लस का साइन यूज करना है, और अगर ये ऑड आते हैं जोड़ने पर, ऑड मतलब होता है दोस्तों विषम, अगर ये विषम आते हैं तो आपको माइनस का साइन यूज करना है। पहचान लेंगे ना, ऑड और इवन से निकाल लेना, इसमें रख के देखेंगे तब भी वही बात आएगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले कोफैक्टर के लिए ये बनाना है, फिर साइन लगाना है इसके अनुसार। साइन किसका आएगा दोस्तों, 1 और 1 2 होते हैं, इवन है प्लस आ जाएगा, सम है प्लस। इसके बाद यहाँ मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है, मैट्रिक्स मतलब हो गया सब मैट्रिक्स कह दो, सॉरी डिटर्मिनेंट, यानी सारणिक बनाना है। और ये कौन सा होगा आपका, ये लघु सारणिक होगा जिसे माइनर बोलते हैं। यहाँ पर माइनर बनाना है, तो माइनर का मतलब क्या है, आपने 1 1 ले लिया फिर सारणिक बनाया। अब 1 1 का मतलब है ये वाला एलिमेंट, ये वाले के करस्पॉन्डिंग हमें जो क्वेश्चन दिया उसमें कौन सा है दोस्तों, 1 1 पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर यहाँ 1 है, यानी ये वाला 1 है ये। अब इस 1 से होकर के जो रो जा रही है और जो कॉलम जा रहा है इसको छोड़ दो, जो बच गया उसे लिख दो। क्या बच गया, 3 4 4 3। ये सभी दोस्तों को क्लियर हुआ इतना, यहाँ तक समझ आया। पहले साइन लगाएंगे, फिर A11 पहले स्थान पे था, पहले पे है ये, तो पहले वाले से रो और कॉलम और रो को छोड़ देंगे, जो बच गया उसे लिख लेंगे। अब आपको ये सॉल्व करना सभी दोस्तों को आता होगा। आगे तो प्लस का साइन ही रहेगा। अब ब्रैकेट लगा के देखो, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9, फिर माइनस में बाद में इन दोनों का करते हैं, 4 चौक 16। कितना आ गया, आगे तो प्लस है, अंदर बचेगा माइनस का 7, तो -7 आ गया A11 की वैल्यू। सभी को समझ आई, पहला क्वेश्चन है इसलिए आराम से समझा रहा हूँ आपको। दूसरी वैल्यू आप निकालेंगे A12। ये जितनी वैल्यू लिखी है 9 की 9 आपको वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान है। अब 1 और 2 आ रहा है तो 2 और 1 3 होता है। मैंने क्या बोला, जब ऑड आएगा विषम आएगा तो माइनस लेना है, आपको 3 पे माइनस लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर मोड बना के इसके अंदर आपको नंबर भरने हैं 1 और 2। 1 2 मतलब ये दूसरा वाला है, दूसरा वाला मतलब यहाँ पर कौन सा 2 है, ये 2, दूसरा 1 2 के स्थान पर यही तो है 2। अब इससे होकर के ये तो कॉलम जा रहा है, ये वाला कॉलम, और ये रो है, इनको निकाल दो। 1 1 4 3 बच गया, 1 1 4 3। सभी दोस्तों को समझ आ रहा है। आगे माइनस का साइन था, अब आप पहले इसका इसमें गुणा करते हैं तो 3 1 3 हो गया, माइनस इसका बाद में करते हैं 4। ये ध्यान रखिएगा, ये लीडिंग डायगोनल होता है, मुख्य विकर्ण होता है, इसलिए पहले इसका गुणा करते हैं।
अब अंदर बचेगा माइनस का 1 और माइनस बाहर था, प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1, तो हम प्लस के साइन को छोड़ सकते हैं आगे से। आगे हमें क्या निकालना है, A13 निकालना है। 1 3 1 और 3 कितना 4 हो गया, 4 मतलब प्लस का साइन आएगा यहाँ। अब प्लस का साइन आएगा 1 3 तीसरा वाला है, तो हमें तीसरा वाला देखना है, ये वाला तीसरा, ये इससे होकर के ये लाइन जा रही है एक, तो ये वाला कॉलम और ये रो, क्या बच गया 1 3 1 4 1 3 1 4। सभी को समझ आने लगा होगा, अब तो कर सकते हैं आप। आगे प्लस का साइन है, पहले इसका इसमें गुणा, 4 1 4 हो गया, माइनस 1 का 3 में 3 1 3, कितना 1 बचेगा यहाँ भी आपका 1 आ गया। 3 वैल्यू समझ आई। मैं इस चीज़ को रफ कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको लिख लीजिएगा, ये साइन कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है, शॉर्ट ट्रिक में आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। आगे देखिए और वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम इसकी। 3 वैल्यू मिल गई सभी को। आगे देखिए चौथी वैल्यू, ए क्या है यहाँ 2 1 2 1, 2 और 1 3 होता है, माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन, डिटर्मिनेंट बनाया, वैल्यू भर लो इसके लिए, मतलब ये वाला है, ये लाइन और ये लाइन, क्या बचा 2 3 4 3, 2 3 और 4 3। सभी को समझ आया। इनका मल्टीप्लाई कीजिए, आगे माइनस का साइन है, इसका इसमें 3 दूनी 6 हो गया, माइनस 4 तिया 12 हो गया। कितना बचेगा ये माइनस का 6 अंदर बचेगा, एक माइनस यहाँ प्लस का 6 हो जाएगा। क्लियर हुआ। फिर निकालेंगे A22, 2 मतलब ये वाला मतलब बीच वाला, ये 2 यहाँ लिखा है ना, यानी ये वाला, इससे होकर के एक लाइन तो ये जा रही है और एक ये, ठीक है। तो 1 3 1 3 बच गया, क्या बच गया, आगे साइन प्लस का आएगा, 1 3 और 1 3। ये बताइए सभी को समझ आ रहा है, आप खुद से करते चलिए, अब कोई दिक्कत है नहीं। इसका इसमें 3 1 3 हो गया, माइनस इसका इसमें 3 हो गया, आगे तो प्लस का साइन था तो ये 0 हो गया, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो। फिर निकालना आपको इसके बाद किसकी वैल्यू, A23 की वैल्यू, 2 3 ये वाला, 2 और 3 5 होते हैं, 5 आ गया। मोड के अंदर क्या भरेंगे आप, भर लीजिए 2 3 ये है, डेट मीन्स 4 से होकर के एक तो ये लाइन जा रही है, ये वाली कॉलम, और ये रो जा रहा है, तो 1 2 1 4 बच गया, 1 2 1 4। सभी को समझ आ रहा है ना, ये समझते चलिएगा ध्यान से। आगे माइनस का साइन, इसका इसमें 4 1 4 हो गया, माइनस 2 1 2 हो गया, माइनस का 2 बचेगा, देखो अंदर तो 2 बचा, आगे माइनस था तो -2 हो गया ये। अब आपको 3 वैल्यू और निकालनी है, एक तो A31 निकालना है, यहाँ तक आ गया, अब यहाँ तक 3 1 की वैल्यू निकालिए, 3 1 ये वाला है, 3 और 1 4 होता है दोस्तों, आगे साइन प्लस का आएगा। मोड में क्या भरेंगे आप, मोड में देखिए 3 1 ये वाला है, ये इससे कोई ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, 2 3 3 4 2 3 3 4, कितना हो गया, आगे तो प्लस था, 4 का 2 में 8 हो गया, माइनस 3 का 3 में 9 हो गया, -1 बचेगा, यहाँ लिख दिया -1। सभी दोस्तों को समझ आया। अगली वैल्यू निकालनी है आपको क्या, 3 2। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल दूँ, 3 और 2 5 होता है, मैं ब्रैकेट लगा के सीधे मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ, ठीक है। एक ये वाला मॉडर्न वाला का डायरेक्ट जगह कम है इसलिए 3 2 ये वाला है, ये वाला मतलब ये, इससे होकर ये लाइन जा रही है और ये जा रहा है, तो 4 का 1 में 4 1 4, माइनस 3 1 3, 4 -3, कितना आ गया, आगे माइनस था, अंदर 1 बचेगा, -1 आ गया। यहाँ तक दिख रहा है, इधर निकाल दें, देख लें एक बार कहाँ तक दिख रहा है, आप सभी को दिखाई दे रहा है ना ये, यस निकल जाएगा, अभी तो दिख रहा है, ठीक है। ऊपर का गया, 1 मिनट, ओके यस क्लियर है। चलिए एक लाइन और हो जाएगी यहाँ भी, और ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब आगे निकालना क्या हमें, A33 लास्ट, 3 और 3 6 होते हैं, प्लस का साइन आएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ पर, 3 3 मतलब ये तीसरा वाला, ये लास्ट है, ये लाइन और ये लाइन, 1 इसका 1 का 3 में 3 1 3, -2 3 -2 3 -2, 1 बचेगा, आगे प्लस था, प्लस का 1 आ गया। ये सभी वैल्यूज़ हमने निकालनी दोस्तों, ठीक है। आप एक बार वैल्यूज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। सभी वैल्यू आप लोग समझ गए क्या है, कितनी कितनी वैल्यू है, -7 1 1। पहली 3 वैल्यू है, माइनस से मिटा दें इसे। पहली 3 वैल्यू क्या है दोस्तों, पहली 3 वैल्यू है -7 और 1 1। -7 यानी हमें कोफैक्टर ऑफ A आ गया निकल के यहाँ से, मैं इक्वल लगा के डायरेक्ट भर रहा हूँ वैल्यू इसमें। हमने बनाया मैट्रिक्स -7 और 1 1, ये तीनों वैल्यू सभी को क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद अगली 3 वैल्यू कौन सी है, 2 वाली वैल्यू देखो, ये वाली कितनी कितनी है, 6 0 -2 6 0 -2, समझ आया। फिर लास्ट की 3 वैल्यू -1 -1 1 -1 1, ये हो गया आंसर। ये बताइए सभी को क्लियर हुआ ना। मैं ये वैल्यूज भी मिटा दे रहा हूं इधर की। चलिए तो ये आ गया क्या, ये इसका आंसर आ गया। आई होप सो आप सभी को फैक्टर इजीली समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको साइन का ध्यान रखना है, प्लस आएगा या माइनस आएगा, और आपको जो ले रहे हैं उसको छोड़ते हुए रो कॉलम छोड़ के
छोटा सा डिटर्मिनेंट बनाना, सॉल्व कर देना, आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक की बात करते हैं। इसी क्वेश्चन को साथ में लेकर चलेंगे बिकॉज हम यहाँ तक निकाल चुके हैं इसको। अब आगे सॉल्व करते हैं, मतलब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन से मतलब है नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 7 दोस्तों। क्योंकि मैं इसी एग्जाम्पल को लूँगा इसलिए मिटा नहीं रहा हूँ, जिससे कम टाइम में हम ज़्यादा सीख सकें। ठीक है, अगला टॉपिक था हमारा एड जॉइंट। अगला टॉपिक क्या है? एड जॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एड जॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं किसी अवयव का, किसी अवयव का सहखंडज। सहखंडज, ठीक है। अब किसी अवयव का सहखंडज निकालना है आपको। बिल्कुल सिंपल है, मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, बस इसी को याद रखिएगा। एड जॉइंट, हमें सपोज इसका निकालना है एड जॉइंट ए, तो हम यहाँ एड जॉइंट ए लिख देंगे, यानी हमें इस ए का एड जॉइंट निकालना है। तो एड जॉइंट ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जो आपने कोफैक्टर निकाला था, क्या निकाला था? कोफैक्टर ए निकाला है आपने, कोफैक्टर ए, जो मैट्रिक्स था कोफैक्टर ए, आप इसका कर दीजिए ट्रांसपोज। क्या कर दीजिए? ट्रांसपोज, यानी परिवर्त कर दीजिए इसका। तो जो आपका एड जॉइंट होता है वो कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। हिंदी में बोला तो हम सहगुणनखंड का परिवर्त अवयव होता है। परिवर्त मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं हम क्या? परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव, परिवर्त का मतलब होता है हम सभी रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो उससे जो हमें मैट्रिक्स मिलता है उसे क्या कहते हैं? हम उसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। तो जो हमारा एड जॉइंट होता है वो कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज होता है। अगर आपको क्वेश्चन ये दिया गया, आपसे कहा गया आप इसका क्या बताइए? इसका एड जॉइंट बताइए। क्या बताइए? एड जॉइंट बताइए। एड जॉइंट ए निकालिए इसका। तो आप एड जॉइंट ए कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल, जो आपका कोफैक्टर निकल के आया है इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो क्या कर दूंगा? ये रो है, इसको कॉलम बना दीजिए। -7 1 1, इसको इस तरह लिख देंगे कॉलम की फॉर्म में, -7 1 और 1। समझ आया? दूसरा रो है, इसको दूसरा कॉलम बना दो, 6 0 -2। तीसरा -1 -1 1, तो ये हो जाएगा -1 और 1, इस तरह से। तो ये एड जॉइंट ए आ गया आंसर इसी क्वेश्चन का। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आपको एड जॉइंट निकालना होगा पहले आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, जो जस्ट अभी पहले सिखाया था आपको। क्या निकालना पड़ेगा? कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, जिसमें A11 1 2 1 3 इन सब की वैल्यू निकालेंगे पहले। इन सब की वैल्यू निकालने के बाद जो आप वैल्यू पुट कर देंगे ये मिल जाएगा कोफैक्टर। अब इस कोफैक्टर के रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, आपको एड जॉइंट निकल आएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये दो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों किसकी? अब आगे बात करते हैं हम इसके इनवर्स मैट्रिक्स की। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूं और फिर हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, यानी अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं। मैं क्वेश्चन नहीं मिटा रहा हूं, सिर्फ यहीं इसको इतना मिटा रहा हूं। सिर्फ इतना मिटाने के बाद मैं यहीं पे आपको समझा दे रहा हूं दोस्तों कि आप इनवर्स कैसे निकालते हैं। यानी 8वां टॉपिक आएगा हमारा, 8वां टॉपिक, टॉपिक नंबर 8 है हमारा इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स हिंदी में कहते हैं इसको दोस्तों, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रतिलोम या व्युत्क्रम अवयव। या तो हिंदी में प्रतिलोम लिखा आएगा या फिर व्युत्क्रम अवयव। समझ आ रहा है सभी को? ठीक है, हाँ, यहाँ पर सीखेंगे हम। यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ जिससे हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, इतने में सीख लेंगे हम। ठीक है, क्या होता है? सबसे पहली चीज आपको इनवर्स मैट्रिक्स का एक सिंगल फॉर्मूला है जो याद करना है, सभी को याद करना है। फॉर्मूला क्या होगा? हमें अगर ए का इनवर्स निकालना तो ए इनवर्स बराबर एड जॉइंट ए, एड जॉइंट को शॉर्ट में हम ADJ लिख देते हैं। एड जॉइंट ए अपॉन में ए का मोड मतलब होता है यहाँ पर डिटर्मिनेंट। और कंडीशन क्या होती है? आप ए इनवर्स तभी निकाल सकते हैं जब मोड ए की वैल्यू 0 ना आए। मोड ए 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर मोड ए की वैल्यू 0 आ गई तो ए इनवर्स नहीं आएगा, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। इसलिए ए इनवर्स तभी पॉसिबल होगा जब मोड ए 0 नहीं आएगा।
अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहला काम करना आपको मॉड ए निकाल लेना है। अगर मॉड ए निकाल लिया उसके बाद आप एडजॉइंट निकाल के दोनों का डिवाइड कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। समझ आ रहा सभी दोस्तों को? चलिए मैं इसी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, क्योंकि हम आधा कर चुके हैं ऑलरेडी पहले, तो हम एक प्रोसेस कंटिन्यूअस समझ लेंगे इसको कैसे कैसे किया जा रहा है, फिर एक नया क्वेश्चन लेके उसको अच्छे से निकाल के दिखा देंगे ए इनवर्स तक। ठीक है, अब आप अगर ए इनवर्स निकालेंगे तो पहले आप मोड ए निकालिए। मोड ए बेटा डिटर्मिनेंट को कहते हैं, किसको? डिटर्मिनेंट, यानी जो मैट्रिक्स दिया है इसकी सारणिक बना लो, 1 2 3 1 3 4 1 4 3, इसको हमने बना लिया डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो आपने ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा सारणिक वाला चैप्टर डिटर्मिनेंट, जिसमें हम R1 के अलोंग प्रसार कर देते हैं, किसी के भी अलोंग कर दो आप, वैल्यू आपको मिल जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, हम इसमें ज़्यादातर R1 के अलोंग ही करते हैं प्रसार, तो यहाँ लिख देंगे क्या? एक्सपेंशन अलोंग R1, हिंदी में कह देना R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, एक्सपेंशन अलोंग R1 कहते हैं पहले वाले रो को, इसके अलोंग हम प्रसार कर रहे हैं। ये दिख तो रहा है ना सभी को दोस्तों? दिखाई दे रहा है सभी को? मुझे सब कुछ अकेले मैनेज करना रहता है, तो प्लीज़ चेक कर लेते हैं। हाँ दिख रहा है, ठीक है ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बताया, R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करना है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ जिससे कि हम इधर आपको दिखाई दे जाए अच्छे से। R1 के अलोंग R1 में पहला 1 आ रहा है, 1 ले लिया। अब ब्रैकेट में 1 से होकर के जो लाइन जाती है इसको हटा देते हैं, ये लाइन ये है, इसका इसमें मल्टीप्लाई 3 3 9 माइनस 16 9 माइनस 16, पहला प्लस लेते हैं दूसरा माइनस लेते हैं। कितना? पहले R1 में क्या क्या, एक तो 1 था फिर 2 है, 2 ले लिया ब्रैकेट में। अब 2 से होकर ये लाइन और ये लाइन, फिर इसका इसमें 3 1 3 माइनस 4 1 4 3 माइनस 4, समझ आ रहा है? फिर तीसरा लिखेंगे, तीसरा प्लस में ले लेंगे, 3 है 3 ले लिया। R1 के तीनों एलिमेंट आ गए। अब तीसरे के लिए ये वाली लाइन और ये लाइन, इसका इसमें 4 हो गया, माइनस 1 का 3 में 3 हो गया। समझ आ रहा है सभी को? इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 में से 16 घटाएंगे, कितना बचेगा? माइनस का 7 बचेगा, माइनस 7। यहाँ माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 का माइनस 2 में मल्टीप्लाई किया प्लस 2 हो गया। यहाँ 1 बचेगा, 1 का 3 में किया प्लस का 3 आ गया। समझ आ रहा है? तो माइनस 7 और प्लस का 5, माइनस का 2 आएगा, कितना आएगा? माइनस 2। तो हमें यहाँ से मोड ए की वैल्यू पता चल गई, कितनी आई है? माइनस 2 आई है। सभी दोस्तों को समझ आ रहा है? इसका प्रसार क्लियर हो गया सभी को? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं, हम क्या ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट मैंने आपके सामने यहाँ निकाल रखा है। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब इस क्वेश्चन में आपके पीछे के पूरा रिपीट हो जाएगा। पहले कोफैक्टर निकालेंगे, A11 A12 A13 इन सब की वैल्यू निकाल के कोफैक्टर निकाल दिया। कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे रो को कॉलम में बदल के, एडजॉइंट मिल जाएगा। अब इस एडजॉइंट वाली वैल्यू में मॉड ए से डिवाइड कर देना है। समझ पा रहे हैं? तो एडजॉइंट की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, मैं इधर का रफ कर रहा हूँ, इतना रफ कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक ही में सबको समझा दिया, प्लीज़ करके बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आपका टाइम बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है। अब मुझे निकालना है इस वाले क्वेश्चन का ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। और ये मॉड ए 0 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आया है, ठीक है। पहले लिखेंगे ऊपर एडजॉइंट ए की वैल्यू। एडजॉइंट ए क्या था हमारा? ये रहा, -7 6 -1 1 0 -1, फिर 1 -2 और 1। समझ आया सभी को? अब इसमें मॉड ए से डिवाइड करना है। मॉड ए कितना? -2। या तो -2 से इसमें अंदर डिवाइड कर देना पूरे में, वहाँ ना करो तो आप बाहर लिख दीजिएगा 1/2 करके। डेट मीन्स 2 से डिवाइड हो गया यहाँ पर, ये कितना? -2 से, सॉरी -2 से। अगर आपका मन है तो इस -2 का अंदर सब में डिवाइड कर सकते हैं आप अंदर भी, ठीक है। या तो ऐसे इतना लिखा छोड़ देना, या फिर आप कितना लिख सकते हैं इसको, अगर आपको और आगे तक लिखना है तो आप और आगे तक लिख सकते हैं इसको इस तरह से। -7 में 2 से डिवाइड करेंगे, 7/2 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया। 6 में -2 से करेंगे, माइनस का 3 आएगा, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ 1/2 बचेगा, यहाँ 1/-2 आ जाएगा। यहाँ 0 में किसी से करो 0 ही आता है, माइनस से माइनस कटेगा 1/2 आएगा, यहाँ 1/-2 आएगा। इसमें -2 से -2 पूरा कट गया, 1 बचा, 1 में किया तो -1/2 बचा। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, मैंने इस -2 का सब में डिवाइड कर दिया अंदर, ठीक है। या आप यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, जैसा आपका मन हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ए इनवर्स भी समझ आ गया होगा। ए इनवर्स के लिए सिंपली आपको ये फॉर्मूला सिर्फ याद कर लेना है। तो इस तरह से हमने 3 टॉपिक अपने समझ लिए। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, यानी अगर हम ए इनवर्स निकालेंगे, 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ जो ए इनवर्स के हैं। अगर आप ए इनवर्स निकाल लेंगे तो समझो फिर आपने कोफैक्टर भी समझ लिया, एडजॉइंट भी समझ लिया, मोड भी समझ लिया, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए इनवर्स में ही, तो चलिए इसको रफ करके और अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम ए इनवर्स का, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा दोस्तों 3/3 का। कितने का? 3 रो थे और 3 ही कॉलम थे। एक क्वेश्चन मैं 2/2 का करा दूं, जिससे 2/2 ऑर्डर का क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं बिना किसी देरी के।
क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब इस चैप्टर के लगभग सभी टॉपिक आपके समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इनको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अगली जो क्लास आएगी मैथ की वो संडे को आएगी। संडे को पूरा मैराथन क्लास रहेगी, जिसमें मैं क्या करूँगा, सब पूरा का पूरा चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में सभी करा दूंगा, ठीक है, पूरे एक्सरसाइज। तो कल क्लास ना मिलके आपको संडे को क्लास प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आप क्या करेंगे, पूरी एक्सरसाइज आपको एक ही क्लास में मिल जाएगी, ठीक है, सिंगल में। तो चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, बाकी बातें बाद में। a = 2513 दे रखा है। क्वेश्चन है क्या, a = कितना दिया गया है, a = 2513 दिख रहा होगा यहाँ तक, 2513, ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को, चलिए दिख रहा है, ठीक है। अब आपसे कहा गया क्वेश्चन ये है और आपको इसका क्या निकालना है दोस्तों, इसका आपको बताना है A इनवर्स, इसका A इनवर्स आप लोगों को बताना है क्या होगा। तो जब भी आपसे किसी भी क्वेश्चन में A इनवर्स पूछेगा, पहला काम होना चाहिए आपका कि आप इसका क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। A इनवर्स का फॉर्मूला अभी आपको बताया है, A इनवर्स = एडजॉइंट A अपॉन में mod A, ये फॉर्मूला होता है। पहला काम mod A निकालना है, बिकॉज हमने कंडीशन पढ़ी है mod A हमारा 0 नहीं आना चाहिए, इसीलिए पहले निकालेंगे इसका mod A। चलिए निकालते हैं। mod A निकालने के लिए इसका मोड बना दीजिए, थोड़ा फास्ट करते हैं। ये 2 है, ये 5 है, ये 1 है और ये 3 है। छोटा क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा गया था एग्जाम में। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्टली, 3 दूनी 6 हो गया, माइनस बीच में लगाते हैं, फिर इन दोनों का 5 सेकंड 5 कितना आ गया, 1 आ गया प्लस का, डेट में 0 नहीं आ रहा, 0 नहीं आना चाहिए था, ओके है। अब इसके बाद एडजॉइंट A निकालेंगे। एडजॉइंट A के लिए पहले आपको कोफैक्टर A निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर A। कोफैक्टर A कैसे निकालते हैं दोस्तों, डिटरमिनेंट बनाते हैं, यहाँ 4 एलिमेंट है, 4 जगह A लिख देंगे आप, ठीक है, इस तरह से। ये 1 1 11, ये 1 2, फिर यहाँ से दूसरा रो स्टार्ट हो गया, 2 1 और 2 2, इस तरह से। समझ आ रहा है, 2 बाई 2 का था ये। 4 वैल्यू सिर्फ आपको निकालनी है, 2 नंबर का क्वेश्चन था, आसान सा। पहले आपको A 1 1 निकालना है, 1 और 1 2 होता है, मैंने बताया था। अगर ये सम आएगा, इवन आएगा तो प्लस लगाएंगे, यहाँ प्लस लगा दिया। अब देखो 1 1 पहला वाला ये है, 2 है, इससे होकर के एक तो ये लाइन जा रही है और एक ये लाइन जा रही है, बचा क्या, केवल 3 बचा, केवल 3 लिख देंगे। यहाँ गुणा भाग के पूरी कैलकुलेशन बच गई, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा आपको, समझ आ गया। इसी तरह अगला वैल्यू क्या है, 1 2, 1 और 2 3 होता है, माइनस लगा देंगे आगे, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब 1 2 मतलब दूसरा वाला ये, इससे होकर के ये लाइन 5 है, 1 2 की जगह 5 है ना, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, 5 से होकर के ये लाइन और ये लाइन, तो क्या बचा, 1 बच गया, 1 बच गया, तो कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला बात करें, अगला क्या है, 2 1, ये तीसरी वाली वैल्यू 2 1, 2 और 1 3 होता है, माइनस का साइन आएगा। अब 2 1 ये वाला है, डेट मीन्स ये, इससे होकर ये लाइन और ये लाइन पास हो रही है, क्या बचा, 5 बचा, केवल 5, कितना आ गया, माइनस की 5 आ गई वैल्यू। अगली वैल्यू क्या है, 2 2, 2 और 2 4 होते हैं, प्लस का साइन आएगा आगे, 2 2 ये वाला, यानी ये, इससे होकर ये लाइन और ये लाइन, 2 लाइन जा रही है ना, रो और कॉलम इस तरह ने छोड़ दो, बाकी 2 बच गया, यहाँ 2 लिख दिया, क्या बचा, प्लस का 2 आ गया। ये 4 वैल्यूज आ गई, यहाँ पे वैल्यू को लिख दीजिए, तो आपको कोफैक्टर क्या मिल गया। मैं सीक्वेंस में ही चलता हूँ ऊपर से, यहाँ से आपको कोफैक्टर मिल गया, मैं यही लिख दूँ वैल्यू, तो आपको मिल गया कोफैक्टर A = पहली 2 वैल्यू 3 और -1, 3 -1 की वैल्यू, -5 और 2 इन दोनों की वैल्यू है, -5 और 2, कोफैक्टर मिल गया दोस्तों। अब निकालेंगे एडजॉइंट, क्या निकालेंगे, एडजॉइंट A। एडजॉइंट A में आप सभी को क्या बताया था, आप एक लाइन लिख के दिखा दीजिएगा एग्जाम में। पहले करते हैं कोफैक्टर A, इसका कर देते हैं क्या, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो आपको यहाँ से एडजॉइंट A की वैल्यू मिल जाएगी। ये रो है, इसको कॉलम बना दीजिए, तो 3 -1 हो गया, इसको कॉलम बनाएंगे, -5 और 2 हो गया। सभी को समझ आया। अब आपको निकालना क्या था दोस्तों, A इनवर्स निकालना था। A इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, आप फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। फॉर्मूले में क्या है, पहले एडजॉइंट A है, तो एडजॉइंट की वैल्यू 3 -5 -1 2 लिख दी, और डिवाइड कितने से करना है, mod A से। mod A की वैल्यू कहाँ है, ये 1 आई है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 1/1 लिखेंगे, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू रहेगी सेम आपके, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। 3 -5 -1 और 2, ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया। समझ आ रहा है। तो मैंने एक 2 बाई 2 का क्वेश्चन भी आपको करके दिखा दिया है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों फिर इसको रफ करते हैं और पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक रह गया बस एक आपका, उसे और कंप्लीट कर लें, हटा दें।
हेडिंग लिख लीजिए सभी लोग, लास्ट हेडिंग है ये, टू सॉल्व ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। बड़ी हेडिंग है थोड़ी सी, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या लिखना है, नंबर टॉपिक और लास्ट टॉपिक है, टू सॉल्व ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। हिंदी में कह देंगे आव्यूह विधि द्वारा रेखीय समीकरण निकाय को हल करना। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं जिससे कि आप इजीली इस टॉपिक को समझ पाएं। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए, यही लाइन लिख के आएगी सेम टू सेम आपको कि आव्यूह विधि से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। इंग्लिश में ये ऐसे लिख के आएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं 3x + 2y + 4z, 3x + 2y + 4z = 7 दे रखा है। अगली इक्वेशन है 2x + y + z = 4, 2x + y + z = 4। और तीसरी इक्वेशन है x + 3y + 5z, x + 3y + 5z और इक्वल टू दिया है 2, = 2। ये 3 इक्वेशन दे रखे हैं। जब भी एक से ज़्यादा इक्वेशन आपस में मिल जाती हैं तो हम उसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं, यानी समीकरण निकाय उसको बोलते हैं। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ध्यान से समझिएगा, पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप इसके गुणांकों को लेके एक आव्यूह बनाएंगे। किसके गुणांक, जो x, y, z के आगे संख्याएं लिखी हुई हैं इनको लेकर के एक आव्यूह बनाते हैं। उसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स तो इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं गुणांक आव्यूह। ठीक है, बनाइए। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 3 2 4। यहाँ कितना 2 है, जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ 1 मानते हैं। 2 1 1, कितना 2 1 1। आगे 1 3 5। सभी को समझ आ रहा है, ये हो गया एक मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स का नाम मैं क्या बता रहा था आपको, गुणांक आव्यूह। हिंदी में कहते हैं गुणांक आव्यूह, गुणांक आव्यूह। इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, इतना बना लिया। फिर इनटू में, इनटू मतलब मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, एक दूसरा मैट्रिक्स बनाना है जो x y z, जो अननोन टर्म्स है जिनकी हमें वैल्यू निकालनी है x y z की, उनका मैट्रिक्स बनाना है x y z इस फॉर्म में। समझ पा रहे हैं सभी दोस्त, सभी को समझ आ रहा है। ये क्या हो गया, ये आपका इन वेरिएबल्स का मैट्रिक्स हो गया जो x y z का मैट्रिक्स है। क्लियर, इक्वल टू पीछे जो आपको यहाँ पर कांस्टेंट दे रखे हैं ये 7 4 2, इनका मैट्रिक्स बना देंगे। इतना समझ आ रहा है सभी दोस्तों को। ठीक है, क्लियर है इतना। मैं इसका नाम मिटा दे रहा हूँ यहाँ से ताकि हम आगे और समझ सकें अच्छे से। अब क्या करना है आपको, जो आपने ये गुणांक लिए थे इनका मैट्रिक्स, जो गुणांक का व्यू है इसका a मान लीजिए। इनटू में मतलब मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, इनटू लगा दे रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई की जगह ताकि समझ सकें आप लोग। इसको कैपिटल X मान लीजिए और इक्वल के इस साइड जो है मैट्रिक्स इसको आपने b मान लिया। क्या मान लिया, b मान लिया। यहाँ तक सभी दोस्तों को समझ आ रहा है। गुणांक का व्यू को a मान लिया, कहें तो मैं इसके नीचे ही लिख दूँ, आपको इसके नीचे ही लिख देते हैं ताकि और आसान लगे। इसको आपने a मान लिया, इनटू में इसको आपने x मान लिया, इक्वल टू इसको आपने b मान लिया। तो ax बराबर क्या आ गया, b आ गया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है दोस्तों, हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है अपने x की। वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, इस a को इस साइड ले जाओ तो a इस साइड जाएगा तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, x बराबर a इनवर्स इंटू बी। क्या बन जाएगा फॉर्मूला, x इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। यहाँ तक बताइए सभी को समझ आ रहा है इतना। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ तक आप सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। क्लियर, याद कर लेंगे। पहले गुणांकों को लेकर आप व्यू बनाना है, फिर x y z का एक मैट्रिक्स बनाना है, फिर पीछे वाले कांस्टेंट का एक मैट्रिक्स बनाना है। इसको a मान लेना है, इसको x और इसको b। तो ax बराबर b हो गया, a को इस साइड ले गए, इन्वर्स बन गया, तो x बराबर a इन्वर्स इंटू b आ गया। अब यहाँ टॉपिक कौन सा बन गया, एक तो आपको a इन्वर्स निकालना है। a इन्वर्स किसका निकालना है, जो आपको a दिया है इसका a इन्वर्स निकालेंगे। कुछ वैल्यू आएगी निकल के a इन्वर्स की, फिर उसमें आप b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस b के साथ। यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी आपको कुछ। ठीक है, डेट मीन्स x आपको पता है, जो x है वो क्या है आपका स्मॉल x बाई z ये है।
समझ आ रहा है। एंड आप ए इनवर्स का जब बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक नया मैट्रिक्स मिलेगा आपको, यहाँ कुछ वैल्यू लिखी होगी, कुछ यहाँ लिखी होगी, कुछ यहाँ लिखी होगी वैल्यू, समझ पा रहे हैं। तो एक्स के सामने वाली जो वैल्यू होगी ये वाली, यहाँ पर जो क्या था यो, तो x के सामने जो वैल्यू आएगी यहाँ पर ये x की वैल्यू हो जाएगी, y के सामने जो वैल्यू यहाँ लिखी होगी ये y की वैल्यू हो जाएगी, z के सामने यहाँ जो वैल्यू आएगी निकल कर वो z की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से हमें x बाई z की वैल्यूज को निकाल लेना है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था इसका। उम्मीद करते हैं सभी को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो एक बार ही आप इस कॉन्सेप्ट को जल्दी से नोट कीजिए, मैं आगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमें a पता है, पहले निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालना आप सभी को सिखा रखा है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन में मॉड ए, यही होता है। पहले मॉड ए निकालिए, मॉड ए ये है, इसका मॉड निकालना, पहले 3 लिखेंगे, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं टाइम कम लगे। ये लाइन 5 एकन 5 माइनस 3 एकन 3, 5 माइनस 3 हो गया, फिर माइनस लगाते हैं बीच में, अगला 2 है, 2 ले लिया। मैं R1 के अलोंग कर रहा हूँ एक्सपेंड, ये लाइन और ये लाइन, 5 दूनी 10, 1 एकन 1, 10 माइनस 1, फिर बीच में प्लस, अगला 4 है, 4 लिख दिया। 4 के लिए ये लाइन और ये लाइन, 3 दूनी 6 माइनस 1, 6 माइनस 1। सभी को समझ आ रहा है, समझते चलिएगा। यहाँ 2 बचेगा, 2 का 3 में गुणा किया 6 हो गया, माइनस यहाँ 9 बचेगा, 9 का 2 में गुणा किया 18 हो गया, प्लस यहाँ 5 बचेगा, 5 का 4 में किया 20 हो गया, प्लस वाले जोड़ लीजिए, 20 और 6 26 हो गया, माइनस 18, कितना बचा 8 बचा, कितना बचा 8, जो कि 0 के बराबर नहीं है। और आपको बताया भी था मॉड ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए, 8 आ गया। समझ आया सभी दोस्तों को, ये सभी को क्लियर हुआ ना। ए मॉड ए आ गया। मॉड ए के बाद क्या, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए पहले निकालेंगे कोफैक्टर, पहले निकालेंगे कोफैक्टर, कोफैक्टर ए। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, इसको बना लीजिए आप, क्या A11 A12 A13 A21 A22 A23, इधर A31 32 33। ये एक तरह से आपके लिए इनकी वैल्यू निकालना एक तरह से होमवर्क है, आप खुद से निकालेंगे। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ यहाँ, जिससे हम कम टाइम में इसको समझ सकें। इनकी वैल्यू निकालना सभी को सिखा रखा है ना। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ मैं। 3 वैल्यू को शुरू की 3 वैल्यू निकाल कर दिखा देता हूँ, आगे की आप निकाल लीजिएगा। 1 और 1 2 हो गया, प्लस लेंगे, मोड बनाएंगे। 1 1 A11 पहला वाला ये, इससे हो गई ये लाइन गई, ये लाइन गई, क्या बच गया 1 1 3 5 1 1 3 5। इसको मोड में लिख लिया। क्या करते हैं, आगे तो प्लस था, इसका मल्टीप्लाई 5 एकन 5 माइनस 3 का 1 में 3, कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया, प्लस का 2 आ गया। समझ आ रहा सभी को। ऐसे ही आप निकालेंगे 1 2, 1 और 2 3 होता है, माइनस लेंगे आगे क्योंकि विषम है, ये ऑड है। 1 और 2 दूसरा वाला है, दूसरा वाला ये है, इससे होगी ये लाइन और ये लाइन, तो 2 1 1 5 2 1 1 5 मल्टीप्लाई, आगे माइनस का साइन, 5 दूनी 10 माइनस 1 एकन 1, मतलब आगे तो माइनस है, अंदर बच गया 9, माइनस 9 आ गया। इसी तरह से आपको सारी वैल्यूज निकालनी है। अब मैं इन सब वैल्यूज को यहाँ रख देता हूँ ऑलरेडी, जो आपकी यहाँ निकली हुई है, ठीक है। लिखा है, इसकी वैल्यू लिख दूं मैं, समझ गए ना कैसे निकालनी है। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ दोस्तों, टाइम की वजह से, जिससे कि कम टाइम लगे हमें। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है इसकी, क्या क्या आ रही है वैल्यू आई थी A11 सबकी वैल्यू, इसकी 2 आई थी, इसकी -9, इसकी 5 आएगी तीसरे वाले की, अगले वाले की 2 11 -7 एंड अगला -2 5 और -1, ठीक है। ये सब वैल्यूज आ गई इसकी निकल के। ये हमने क्या निकाल दिया, कोफैक्टर ए निकाल दिया। ये जस्ट अभी आपको सिखा रखा है, आप निकाल सकते हैं इजीली, मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए ऐसा किया है, ठीक है। कोफैक्टर के बाद अगला क्या निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ए आप निकाल देंगे इजीली। क्या बताया था आपको, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, रो को कॉलम में बदल देते हैं। तो 2 -9 5, ये क्या हो जाएगा 2 11 -7, ये हो गया -2 5 -1। ये बताइए सभी को समझ आया एडजॉइंट। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, एडजॉइंट अपॉन मॉड ए। तो मैं जब ए इनवर्स निकालूंगा तो इसमें मॉड ए से डिवाइड कर दूंगा, जो कि 8 है, इसमें 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा निकल के, इधर का मिटा दें, आप लिख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मिटाना पड़ रहा है मुझे। इधर मिटा देता हूँ, क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे इतना तो, ठीक है। तो यहाँ से आप ए इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स क्या मिल गया साथियों, ए इनवर्स इक्वल टू मॉड ए की वैल्यू कितनी थी 8 थी, 8 से डिवाइड कर देंगे तो 1/8 तो बाहर लिख दीजिएगा आप। और मैट्रिक्स के अंदर क्या है, जो एडजॉइंट ए की वैल्यू थी 2 2 -2, आगे -9 11 5, नेक्स्ट 5
-7 और -1, ये ए इनवर्स निकल के आ गया। समझ आया? अब मिटा दे रहा हूँ मैं ए इनवर्स को, ए इनवर्स आ गया ना। अब फॉर्मूला क्या था दोस्तों, ए इनवर्स का हमें बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बी के साथ। और बी क्या था आपका पीछे, 742 था। बी की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर जो बी के ऊपर मैट्रिक्स बना हुआ था वो था 742, ठीक है, वो आप पीछे से देख सकते हैं, मिटाना पड़ गया बिकॉज बोर्ड थोड़ा छोटा था इसलिए। अब हमें निकालना है ये वाला x इक्वल टू, अब चूँकि फॉर्मूला क्या है हमारा, x इक्वल टू है a इनवर्स इंटू बी। तो a इनवर्स की वैल्यू ये है, इसमें b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिख लीजिएगा वैल्यू। a इनवर्स की वैल्यू क्या है, 2 है, -2 -9 11 5 5 -7 -1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू क्या है, 742, यही है b की वैल्यू, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। मल्टीप्लाई करना सभी को आता है ना, आपको बताया था रो बाई कॉलम करते हैं, रो बाई कॉलम इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से कैपिटल X बराबर क्या आ गया, करिए मल्टीप्लाई, रो बाई कॉलम 2 का 7 में 14 हो गया, फिर प्लस लगाते हैं बीच में 2 का 4 में 4 दूनी 8 हो गया, फिर यहाँ माइनस आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस होगा, -2 का 2 में 4 आ गया। समझ आया पहला। अब दूसरी रो का करेंगे तो दूसरी रो में लिखेंगे इसका, इसमें 9 7 63, माइनस आगे है तो -63, बीच में प्लस का साइन, 11 का 4 में 44 हो गया, फिर 5 का 2 में 5 दूनी 10 हो गया। समझ आया। फिर तीसरे का करेंगे इसमें ऐसे, तो 5 का होगा 7 में 7 पंजे 35 हो गया, -7 का 4 में -7 चौक 28 हो गया, -1 का 2 में तो माइनस का 2 हो गया। समझ आया सभी को। यहाँ पर x की जगह x क्या था आपका, स्मॉल x, y और z था, मैट्रिक्स बना दिया, ठीक है, इक्वल टू ये क्या क्या आएगा आपका इधर देखिए 14 और यहाँ 14, इसमें से 4 बचेगा, 14 4 18 आ गया इधर। ये आप दोनों को जोड़ लीजिए प्लस वाले, 22 में से 4 घटा दीजिए तब भी 18 आएगा। इधर प्लस के जोड़ेंगे तो हो गया कितना आपका 54, यहाँ 63 है, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा, 63 में से 54 माइनस कीजिए 9 बचेगा, 9 माइनस का 9 आ गया। समझ आ रहा है। एंड इसके बाद आगे देखेंगे आपका 35 और 30 कम कर दीजिए 35 में से, तो माइनस का 5 प्लस का 5 बचेगा, ये बच गया 5। इतना बताइए सभी को समझ आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पर क्या था, आगे 1/8 और था, ए इनवर्स में आगे 1/8 था ना, तो यहाँ भी आगे लिख लीजिए 1/8 और यहाँ भी क्या लिखेंगे आगे आप 1/8, ये चलता रहेगा आगे तक 1/8। अब इस 1/8 से आप इधर कर दीजिए अंदर, क्या अंदर कर देंगे आप डिवाइड, 8 का डिवाइड इसमें, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, 8 का डिवाइड कीजिए तो 18/8 मिल गया। y की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से आपको, -9/8 और z की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से 5/8। समझ आ रहा है। आप चाहे तो काट सकते हैं इसको, 9/4 हो गया, ये सेम यही रहेगा, माइनस का 9/8 और ये भी सेम रहेगा 5/8। ये x/z की वैल्यू आपको मिल गई जो कि आपका आंसर है। मैं एक बार ये आंसर देख लूँ, यही आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 9/4 -9/8 और 5/8। यस, राइट आंसर है दोस्तों। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, आप एक बार फिर से इसको रिपीट करके देखिएगा, जल्दी से कवर करने की कोशिश की है बिकॉज मॉस की क्लास का टाइम हो रहा है, तो इसको इतना ही रखते हैं। 9 के 9 टॉपिक आपके पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। बाकी आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। मैथ का जो अगला लेक्चर होगा वो संडे को होगा, मैराथन क्लास होगी, उसमें हम एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसमें से कुछ होमवर्क भी मिलेगा आपको, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। लगभग 3 घंटे का लेक्चर हो सकता है, इसीलिए आपको पूरा का पूरा चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है सभी करा देंगे, ठीक है। फिर आपको कोई कैसा भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो अगले लेक्चर में हमारा पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कि हम क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स का 2nd चैप्टर। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।